अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का एक और बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसके लिए हमने कंट्रास्ट में एक फैब्रिक ले लेना है। इसकी लंबाई हमने लेनी है 2.5 इंच और चौड़ाई हमने अपने पांचे के हिसाब से ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई 16.5 इंच ली है। अब इसके बाद ना आपने इसको ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से अपने पांचे के हिसाब से इसकी चौड़ाई ले लेनी है। अब इसके नीचे आपने ना ज़ीरो का बुकरम पेस्ट कर लेना है और इसके बाद आपने ना इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके सेंटर में क्रीज़ बना लेनी है। ये देखिए, इसको फोल्ड करके इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो सेंटर में क्रीज़ बन जाएगी। अब इसके बाद आपने ट्राउज़र वाले फैब्रिक में से स्क्वायर पीस कट कर लेने हैं। ये आपने काफ़ी सारे बना लेने हैं। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच और लंबाई भी 3 इंच ही लेनी है। इस तरह से आपने स्क्वायर पीस कट कर लेने हैं और इसके आपने ट्रायंगल बना लेने हैं। पहले आपने ऐसे फोल्ड करना है, फिर उसके बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, फिर उसके बाद आपने एक बार फिर से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह आपने काफ़ी सारे ट्रायंगल बना के रख लेने हैं पहले से। अब इसके बाद आपने ये जो कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है ना, इस फैब्रिक के ऊपर आपने इन ट्रायंगल को इस तरह से सेट करके आप चाहे तो ग्लू से इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, नीचे की साइड पर आपने इस तरह से ग्लू लगा लेना है। 1 से 1.5 इंच मार्जिन आपने छोड़ के इससे आगे आपने ट्रायंगल पेस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने दोबारा से इसी तरह से ग्लू लगा लेना है और यहाँ पर मैं 1/2 इंच का गैप रख रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इस तरह ना थोड़े ज़्यादा ट्रायंगल बना लें, तो इसमें आप ना 1/2 इंच से कम गैप रख लें। और मैं इन ट्रायंगल को यहाँ पे ग्लू से पेस्ट नहीं कर रही, सिलाइयाँ लगा लूँगी। और मैं इसमें ना 1/2 इंच का गैप रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये ट्रायंगल वाला फैब्रिक ये थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं इसमें 1/2 इंच का गैप रख रही हूँ। अगर आपके पास ट्रायंगल वाला फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है तो आपने इसमें 2 पॉइंट का गैप रखना है, ज़्यादा आपने गैप नहीं रखना। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन सारे ट्रायंगल को स्टिच कर लेना है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक याद से कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप ये साथ साथ देखते जाएं कि एक साइड पे मैंने ट्रायंगल को स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पर भी ट्रायंगल को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर आपने ये देखें, इसको इस तरह से सेट करना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे। अगर आप चाहें तो ग्लू से इनको पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको स्टिच कर रही हूँ यहाँ से। ये देखें, इस तरह से आपने इसको रख के सेट करना है। 1/2 इंच का ही इसमें आपने गैप रखना है। अगर आपने 1/2 इंच से कम गैप रखा है तो जितना आपने पहले गैप रखा है आपने उसी गैप पे इनको रख के स्टिच कर लेना है। ठीक है, अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी मेथड से मैंने डिफरेंट डिज़ाइनिंग आपको सिखाई है। ट्राउज़र के डिज़ाइन, चाक दामन के डिज़ाइन, स्लीव के डिज़ाइन, इसके अलावा कटिंग स्टिचिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की है और नेक के मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने डिज़ाइन शेयर किए हैं। अगर आप सिंपल और इजी मेथड से आसान अल्फाज में डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप ना चैनल का विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पर आप ये देखें कि ये मेरे पास कंट्रास्ट में एक लेस है। अब लेस की ना सीधी साइड आपने ऊपर को रखनी है और उल्टी साइड आपने नीचे पैटर्न की तरफ को करनी है। अब इसको आपने ना इस तरह से स्टिच कर लेना है। जिस सिलाई के साथ हमने ट्रायंगल को स्टिच किया है ना, उसी सिलाई के ऊपर आपने लेस को भी स्टिच कर लेना है। एक साइड पे हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमने लेस को स्टिच कर लेना है और यहाँ पर भी हमने लेस की सीधी साइड ऊपर को रखनी है और उल्टी साइड हमने नीचे पैटर्न की तरफ को करनी है। ठीक है, तो उसी सिलाई के ऊपर हमने दोबारा से सिलाई लगा लेनी है जिससे हमने ट्रायंगल को स्टिच किया था। अब इसके बाद आपने ना इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। ठीक है, आयरन आपने ज़रूर कर लेना है। अब इसके बाद आपने बुकरम का एक और पीस लेना है और इसकी लंबाई हमने ले लेनी है 2 इंच और चौड़ाई हमने अपने पांचे के हिसाब से ही ले लेनी है। अब इसके बाद हमने इसे ना फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का मार्जिन रख के निशान लगा लेना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद एक बोतल का ढक्कन ले लेना है और इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। एक साइड से ये 1.5 इंच है और दूसरी साइड से ये 1.25 इंच है। जिस साइड से भी आपको पसंद हो
आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने 1.5 इंच वाली साइड से इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से मैं अभी इसको कटिंग कर लूँगी। ये देखें, यहाँ से आपने इसको कट करना स्टार्ट करना है। अगर आप चाहें तो आप इसको ना पिन अप करके फिर उसके बाद कटिंग कर लें। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आप पिन अप करके ही कटिंग कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे पैटर्न को कट कर लेना है और इसे हमने ट्राउज़र वाले फैब्रिक पर ही पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखें, मैंने इसे ट्राउज़र वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और इसके बाद आपने ना ये जो 1/2 इंच फैब्रिक एक साइड से रखा है, इस पे आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने ग्लू लगा के 1/2 इंच फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने इस पैटर्न को ट्राउज़र के उल्टी साइड पर रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आपने इसे ना पिन अप कर लेना है। अब इसके बाद आपने इस तरह से इसको सिलाई करना है। हर कॉर्नर पर आपने नीडल को फैब्रिक के अंदर रखना है और फिर उसके बाद प्रेशर फुट को उठा के आपने फैब्रिक को टर्न कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने सिलाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर थोड़ी सी भी सिलाई आपकी नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर आएगी तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर नीचे की साइड का फैब्रिक ऊपर की साइड पर नज़र आएगा जब आप इसको पलटेंगे। तो इस तरह से अब अंदर से आपने ना सारा फैब्रिक कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने छोड़ देना है। इसमें आपने डीप कट ज़रूर लगाने हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, सिलाई के बिल्कुल पास तक आपने कट लगाना है, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसके बाद आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद ये जो पैटर्न हमने रेडी किया था, इस पैटर्न को हमने यहाँ पे रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर आपने ना इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल आपने ना किनारे किनारे पर सिलाई लगा दी है। यहाँ पे आपने पैटर्न को इस तरह से सेट करते जाना है इसके नीचे और आपने इस तरह किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद ना आपने ये देखें, यहाँ पे आपको भी मैं बताती हूँ। ये देखें, यहाँ से आपने फैब्रिक को ना सेंटर में से इस तरह से उठाना है। थोड़ा सा फैब्रिक आपने इस तरह से ऊपर की साइड पे फोल्ड करना है। आप चाहें तो आयरन से आप इस तरह से क्रीज बना लें, या फिर अगर आप लॉन या कॉटन का ड्रेस स्टिच कर रहे हैं तो आयरन से आपको क्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस तरह से मैं फैब्रिक को ना ऊपर की साइड पर फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर क्रीज बन जाएगी। और यहाँ पर आप ये देखें कि थोड़ा थोड़ा फैब्रिक दोनों साइड से 1/2 इंच बाहर की साइड पर निकलेगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आपको ना ये स्टिच करते टाइम पे ना थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। ये वीडियो में कोई भी नहीं बताता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा झोल भी आ सकता है। ये जिस तरीके से मैंने फैब्रिक को ऊपर की साइड पे पहले से फोल्ड किया है ना, इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद अगर आप स्टिच करेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी झोल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वीडियो देखकर जिस तरह वीडियो में बताया जाता है उस तरह करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे झोल आ सकता है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक यहाँ पे आपको मैं बताऊँ दोनों साइड से बाहर निकल रहा होगा तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, तो वो हमने कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बाहर की साइड पर निकलेगा। अब यहाँ पर आपने दोनों साइड पर टांके लगा लेने हैं, एक एक स्टिच लगा लेनी है, या फिर आप मोती लगाना चाहें तो मोती भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये देखें यहाँ पे मोती लगाए हैं। तो ये है हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।